मेरा नाम रजनीश मानिकतला है। मैं सीनियर एडवोकेट हूँ यहाँ। दो पिटिशन्स थी जिसमें जो हाटीज़ को जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस दिया था, उस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था दो पिटिशन्स के द्वारा। उसमें से और वो दोनों पिटिशन्स में आज जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिसमें हाटी को इंक्लूड किया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब में, वो आज स्टे कर दी है कोर्ट ने। और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू की थी अभी रिसेंट, वो भी कोर्ट ने स्टे कर दी। और अब जो मैटर है वो अब छुट्टियों के बाद आई थिंक 18 मार्च को लगेगा पॉसिबल। मैं ब्रीफली आपको इस केस के बारे में ब्रीफली थोड़ा बता सकता हूँ। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को ग्रांट करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है, और वो क्राइटेरिया है जिसको कॉमनली लोकल कमेटी क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है। उस क्राइटेरिया में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उसमें एक एथनिसिटी होनी चाहिए, मतलब ट्राइब शुड बी एथनिक ट्राइब, और साथ में उसमें बैकवर्डनेस होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज हैं। तो जो पिटिशंस में जो क्लेम किया गया था कि हाटीज जो हैं वो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करते हैं, जिसमें से एक ये है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी होनी चाहिए। और इस एरिया में एक विलेज ऐसा है जो एशिया का रिचेस्ट विलेज माना जाता है। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का इसमें क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता था। उसके अलावा लिटरेसी रेट जो इस एरिया का है वो नियरली 80% के आसपास है। तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं होता है। इसके साथ और जैसे कुछ क्राइटेरियाज हैं कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या मेडिकल फैसिलिटीज़ देने वाले हॉस्पिटल्स कैसे हैं, रोड्स कैसी हैं। तो वो जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनमें उनको फुलफिल ये कम्युनिटी नहीं करती। इसलिए कोर्ट ने ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्टे कर दिया है। और अब इसकी सुनवाई जो होगी वो फाइनल हियरिंग के समय में होगी, और वो पॉसिबली मार्च के महीने में फिर से शुरू होगी इसकी हियरिंग। एक पिटीशन जो है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, वो जो गुज्जर्स हैं जो ऑलरेडी एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, उन्होंने चैलेंज किया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। शेड्यूल कास्ट लोग हैं वहाँ पर, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में आते हैं। वो दूसरी पिटीशन उन लोगों के द्वारा फाइल की गई। ये दोनों उसी क्षेत्र से हाँ, दोनों उसी एरिया से ही बिलोंग करते हैं। शेड्यूल कास्ट का बेसिकली क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स कहीं के भी हों, जिस समय में कोई कम्युनिटी मान लीजिए कि उसको आप शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आप काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं और ऐसे होंगे जिनको आप शेड्यूल्ड ट्राइब के दायरे में ला रहे हो। तो मान लीजिए कि पहले 100 लोगों को इसका बेनिफिट मिलता था, तो अब जो और इंक्लूड कर रहे हैं उसमें 200 लोग हो जाएंगे। तो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो फायदा था वो अब उठाने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे, जबकि वो उसको उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। तो इसलिए इससे शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी अफेक्टेड हैं, चाहे वो पूरे स्टेट के हों, और शेड्यूल्ड कास्ट भी अफेक्टेड हैं। एक्चुअली इस एरिया के डायरेक्टली अफेक्टेड। ठीक है सर। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।